क्या आपने कभी सोचा है आखिर कहाँ गए जटायु के वो विशाल पंख जिनसे वो सूर्य तक उड़ान भर सकते थे? क्योंकि भगवान श्री राम ने तो केवल उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था। तो क्या उनके वो अमूल्य पंख आज भी कहीं किसी पहाड़ या जंगल में सुरक्षित हैं? और क्या आप जानते हैं रामायण में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने रावण जैसे महाबली राक्षस को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा था। हाँ, वही रावण जो काल को भी अपनी खटिया से बांध देता था, जो ग्रहों को अपनी इच्छा से नचाता था और देवताओं तक को भयभीत कर देता था। तो आखिर कौन था वो अद्भुत योद्धा, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले एक और रहस्य, क्या आप जानते हैं जामवंत जी जो भगवान श्री राम की सेना में थे, वे केवल रामायण के नहीं बल्कि सतयुग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे। उन्हीं की वजह से हनुमान जी को अब अपनी शक्ति का स्मरण हुआ और उन्होंने समुद्र पार करके लंका तक छलांग लगाई। बाद में यही जामवंत द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी करते हैं। और अब बात करते हैं इंद्रजीत की, जिसके नाम से ही देवता तक कांप उठते थे। जब वो युद्ध के लिए निकलता था तो आकाश काला पड़ जाता था, बादल गरजते थे, धरती कांप उठती थी और हवा तक उसकी रथ की गति से चिर जाती थी। उसके तीरों की वर्षा से प्रकाश मिट जाता था और युद्ध भूमि में दिन में भी रात उतर आती थी। यह वही योद्धा था जिससे इंद्र स्वयं पराजित हो चुके थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, सावधान रहना, यह देवताओं का विजेता है। अब बात करें हनुमान जी के बाद सबसे शक्तिशाली योद्धा अंगद की। अंगद में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले रावण को चुनौती दे सकता था। रावण की सभा में जब उसने पांव रखा तो सारे राक्षस उसका पैर हिलाने की कोशिश करते रहे, पर कोई भी अंगद का पैर हिला नहीं सका। और अब आते हैं राम सेतु के निर्माताओं नल और नील पर। यही वो दिव्य इंजीनियर थे जिन्होंने विशेष मंत्रों और ध्वनियों के जरिए ऐसे पत्थरों का उपयोग किया जो पानी पर तैरते थे। इन्हीं गरुड़ शिला नामक पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ था, जो आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण के 5 उन छुपे हुए योद्धाओं की जिन्होंने अपनी वीरता और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अमरता पाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है जटायु। कहा जाता है रामायण में बहुत से पात्र आए और गए, कुछ देवता थे, कुछ राक्षस और कुछ मानव। लेकिन एक पात्र ऐसा था जो न देवता था न मानव, फिर भी भगवान राम ने उसे मोक्ष दिया। वो था जटायु, एक गिद्ध, एक पक्षी, पर कर्म ऐसे कि देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो गए। हमने अक्सर सुना है कि जटायु ने रावण से सीता माता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन